दोस्तों मैं हूं केशव त्यागी और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल केटी स्टडी पॉइंट की एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा हिंदी शिक्षण विधियों का जो टॉपिक है उपचारात्मक शिक्षण। इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टोटल 10 प्रश्न दूंगा और साथ ही उत्तर भी बताऊंगा आपको व्याख्यान सहित। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। हमारा फर्स्ट प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण जो टॉपिक है हिंदी शिक्षण विधियों का, जो रीट के सिलेबस में भी है, सिलेबस में अंतिम टॉपिक है ये शिक्षण विधियों का हिंदी में। तो हमारा फर्स्ट, लेकिन पहले प्रश्न जानने से पहले हमें एक थोड़ा सा आइडिया कर लेना चाहिए कि उपचारात्मक शिक्षण कहते किसे हैं। जैसे उपचारात्मक, उपचार क्या होता है, यानी कोई कमजोरियां हैं या कोई दोष हैं उनका निवारण करना उपचार कहलाता है। जैसे अगर कोई रोगी किसी डॉक्टर के पास जाता है अपना रोग का उपचार कराने के लिए, तो रोग क्या है, उसके शरीर में आने वाली कुछ कमियां हैं, कुछ दोष हैं, उनके निवारण के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद, यानी उसकी पूर्ण रूप से रोगों की, लक्षणों की, कमियों की जांच करने के बाद वो पूर्ण रूप से कई रोग जो सही होने वाले होते हैं उनको कर भी देता है ना। तो इसी प्रकार उपचारात्मक शिक्षण में भी वही काम होता है। जैसे किसी बच्चे में कोई कमियां आ गई हैं, कोई दोष हैं, तो उपचारात्मक शिक्षण विधि के अनुसार जो शिक्षक होता है वो बालक की कमियों को दूर करने का कार्य करता है। ये मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको बता दिया है उपचारात्मक शिक्षण कहते किसे हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार कार्य है। क्या प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है, ए आदेशात्मक, बी अनुदेशात्मक, सी नकारात्मक और डी सैद्धांतिक। तो यहाँ हमको देखना है कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। तो आदेशात्मक भी नहीं है, नकारात्मक भी नहीं है, सैद्धांतिक नहीं। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वह होता है अनुदेशात्मक। क्या होता है, अनुदेशात्मक। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, अनुदेशात्मक, बी करेक्ट ऑप्शन हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, वो है उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, हम पूरा सेंटेंस पढ़ें, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, ये हमें प्रश्न में दिया गया है और ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें देखना है कि द्वारा क्या हो सकता है। अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, बी छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, ऑप्शन सी छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, और डी कुछ कह नहीं सकते। हमारा जो प्रश्न है उसको ध्यान से देखें, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, और ऑप्शन में दिया गया उनमें से क्या कर सकते हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षण द्वारा हम क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए मिला है हमें, अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, ये भी नहीं करते, ये भी गलत है। छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि छात्र घायल हो जाएंगे तो उनका उपचार शिक्षक थोड़ी ना करेगा, उनका उपचार करेगा डॉक्टर घायल होने पर। ऑप्शन सी मिला है हमें, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन तब तक हम इसे सही नहीं कहेंगे जब तक हम चारों ऑप्शंस को देख नहीं लेते कि ऑप्शन हमारे पास क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास डी है, कुछ कह नहीं सकते। तो कुछ क्यों नहीं कह सकते, कुछ तो कह सकते हैं ना। तो यहाँ हम जो कहेंगे वो कहेंगे ऑप्शन सी, क्या, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु करते हैं उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा। उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या करते हैं, छात्रों की कमियों का निदान करते हैं और उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करने का कार्य करते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ऑप्शन मिले हैं हमें, प्रश्नों के उत्तर देना, ऑप्शन बी प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ऑप्शन सी श्रुत लेखन, और ऑप्शन डी लिखित परीक्षा। यानी कि
ये जो ऑप्शन हैं वो चारों ही क्या हैं, बच्चों की भाषा के आकलन के प्रभावी तरीके हैं। लेकिन यहाँ हमको क्या देखना है, सर्वाधिक प्रभावी, यानी जो प्रभावी तो हैं ये सभी, लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पर कि सर्वाधिक प्रभावी क्या है, और किसमें, भाषा, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका कौन सा है। तो यहाँ जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ये है, ये जो सब सर्वाधिक प्रभाव, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। ये और अगला प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। एक प्रारंभिक, ऑप्शन बी माध्यमिक, सी उच्च माध्यमिक और डी उच्च कक्षाओं में। यानी उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए। तो उच्चारण सुधारने का कार्य यानी जो भाषा हम सीखते हैं, उच्चारण करना सीखते हैं, जो भी भाषा से संबंधित कार्य हैं वो हमें कब करने चाहिए, प्रारंभिक कक्षाओं में करने चाहिए। तो उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए, प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो कौन सा हुआ, ए। अगला प्रश्न है, पाषाण यानी कि हम पत्थर भी कह सकते हैं, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी तकनीकी उपयुक्त रहेगी। यानी पाषाण या पत्थर शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी तकनीकी उपयुक्त रहेगी। ऑप्शन ए चित्र दिखाकर, ऑप्शन बी पाषाण दिखाकर, सी वाक्य प्रयोग में प्रयोग करके और डी पर्याय शब्द सुनकर। तो चित्र दिखाना या पाषाण दिखाकर वो एक ही बात है और ये है नहीं। तो जो ऑप्शन यहाँ जो करेक्ट होगा वो होगा सी वाक्य में प्रयोग करके। पर्याय शब्द सुनकर भी ये गलत है, कोई भी औचित्य नहीं है इसका यहाँ इस ऑप्शन में। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाक्य में प्रयोग करके, क्योंकि जो तकनीकी है वो अच्छी रहेगी, उससे स्पष्ट भी होता है उसका अर्थ। अगला प्रश्न है छठवां, निदानात्मक परीक्षण विधि का प्रकार है। निदानात्मक परीक्षण विधि का प्रकार है। ऑप्शन ए परीक्षण विधि, बी निदानात्मक परीक्षण, सी ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो निदानात्मक परीक्षण में परीक्षण विधि भी आ गई और निदानात्मक परीक्षण भी आ गया, और यहाँ जो हमें करेक्ट ऑप्शन मिलता है वो सी मिलता है, क्योंकि उसमें ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ए व बी दोनों यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ सी, ए और बी दोनों। ए में क्या है परीक्षण, बी में क्या है निदानात्मक परीक्षण, यानी कि सी। अगला प्रश्न है आपका 7वें नंबर का, वो है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ए छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, बी छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, सी छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न को ध्यान से देखें। प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो आपने पढ़े होंगे और उद्देश्य आपको पता भी है होगा, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब देख लें। छात्रों की प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, ये भी उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य होता है। बी छात्रों की ज्ञान संबंधी त्रुटियों को दूर करना, तो ये भी है शिक्षण का उद्देश्य। सी छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, ये भी है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उन्हें उन्हें कठोरता से लेना चाहिए, बी उन्हें जल्दी से दूर किया जाना चाहिए, सी वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती हैं, डी वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती हैं जो समय के साथ दूर होने लगती हैं। यानी कि प्रश्न है
भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं उनका क्या करना चाहिए? तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ बी। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है? ऑप्शन ए, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, यानी कि ये सामग्री बोल रहा है। बी, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ये नियमों की बोल रहा है। सी, समय और अवधि पर। डी, समस्या के कारणों की पहचान पर। ये कारणों की पहचान के बारे में बोल रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, यानी कि किसी भी दोष और निवारण, उनका निवारण करना, किसी कमियों को दूर करना। जैसे डॉक्टर का उदाहरण भी दिया था कि डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, कोई पेशेंट जाता है तो अपनी रोग को लेकर जाता है। रोग क्या है? दोष है। तो उनका उपचार कब करता है वो? जब उस रोग के सभी लक्षणों की पहचान कर लेता है, जांच कर लेता है, तब। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, समस्या के कारणों की सही पहचान कर, जितनी सही पहचान हो जाएगी उतनी ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। यानी जो कमियां हैं वो हमें पता चल जाएगी, तो उन्हीं कमियों को, जितनी कमियां हमें पता चल गई हैं उन कमियों को हम आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें कमियां पता तो होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, और ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। टोटल में 10 क्वेश्चन ही लाया था। अगली वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन और ही मिलेंगे इसी टॉपिक से, उपचारात्मक शिक्षण से, वो भी तैयार है। नेक्स्ट वीडियो में आपको देख सकते हैं चैनल पर जाकर। हमारा लास्ट प्रश्न है, देवनागरी लिपि विश्व में किस लिपि के नाम से जानी जाती है? यानी देवनागरी लिपि है, उसको दूसरा नाम क्या है देवनागरी लिपि का? ए, सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि। बी, रोमन विधि। सी, विदेशी लिपि। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं देवनागरी लिपि को, या हिंदी भी कह सकते हैं देवनागरी, किसकी? हिंदी की लिपि है ये, है ना। तो हिंदी भाषा को या देवनागरी लिपि को विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि या वैज्ञानिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हुआ वो हुआ सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि। देवनागरी लिपि विश्व में जानी जाती है इस नाम से, या हिंदी भाषा को हम सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा भी कह सकते हैं, और देवनागरी लिपि को सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि या लिपि कह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।